प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो भौगोलिक चिंतन की दृष्टि से और भूगोल के विकास की दृष्टि से, विकास भूगोल का भारत में ही नहीं समस्त विश्व में भूगोल के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। हम ये बात कर रहे हैं कि भूगोल की मेथोडोलॉजी कैसी होगी। ये जो एस्पेक्ट है ये जुड़ा हुआ है भूगोल के अध्ययन की विधि से। हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि कैसे मात्रात्मक जो मेथोडोलॉजी है, जो विधि तंत्र है, उसने भूगोल में प्रवेश किया और किस प्रकार से भौगोलिक अनुसंधान को एक नई दिशा दी। भूगोल में जब मात्रात्मक विधियों का प्रयोग शुरू हुआ तो वो इतने बड़े पैमाने पर हुआ और उसने भूगोल के अनुसंधानों को और भौगोलिक जो फाइंडिंग्स निकली, उन अनुसंधानों के जो निष्कर्ष निकले, उनमें इतना उल्लेखनीय परिवर्तन किया, या ये कहना चाहिए इतनी उल्लेखनीय शुद्धता प्रदान की कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को हम, या ये कहना चाहिए कि जो क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं उनको हमने रिवॉल्यूशन कहा। उन्हें हमने भूगोल के अध्ययन में एक क्रांति कहा, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए भूगोल की प्रविधि में, भूगोल के अध्ययन की प्रविधि में। विवरणात्मक स्वरूप से विश्लेषणात्मक स्वरूप में परिवर्तित हुआ भूगोल का अध्ययन करने का तरीका, और बहुत बड़े पैमाने पर इसे विद्वानों द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा इसका स्वागत किया गया और इसका प्रयोग आज तक हम अनुसंधानों में करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी की बात आज हम करेंगे, जो आपके सिलेबस का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Geography for more than 200 years had been confronted with the problems of generalization and theory building. In all the other physical and social sciences, theory building is a long tradition. After the Second World War, the geographers, especially those of the developed countries, realized the significance of mathematical language than the language of literature. Consequently, the empirical descriptive geography was discarded and more stress was laid on the formulation of abstract models. The mathematical and abstract models need rigorous thinking and use of sophisticated statistical techniques. The diffusion of statistical techniques in geography to make the subject and its theories more precise is known as the quantitative revolution in geography. बहुत लंबे समय से भूगोल जो है, लगभग 200 सालों तक भूगोल इस समस्या से जूझ रहा था कि भौगोलिक अध्ययन जनरलाइज हो रहे थे। हमने कहा कि इस प्रकार की या इतनी वर्षा से इस प्रकार की वनस्पति पैदा होती है, तो हमने एक सामान्य अध्ययन किया या हमने एक सामान्यकरण कर दिया, जहाँ जहाँ उतनी वर्षा होगी वहाँ वहाँ उतनी वनस्पति, उस तरह की वनस्पति और उतनी वनस्पति होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। रीजन वाइज, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन मिलते हैं। जो सामान्यकरण की प्रवृत्ति है वो अध्ययन की सटीकता और अध्ययन की गहनता का स्वरूप नहीं प्रस्तुत करती है। इसलिए भूगोल इस समस्या से जूझ रहा था। और जब ये दिक्कत आ रही थी कि हम सामान्यकरण की प्रवृत्ति की बात कर रहे थे या हम सिर्फ विवरणात्मक स्वरूप भूगोल का रख रहे थे, तो उस समय में सिद्धांत नहीं बन पा रहे थे, कोई संकल्पना डेवलप नहीं हो रही थी, हम किसी सिद्धांत की स्थापना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम बहुत ऊपरी सतही तौर पर अध्ययन कर रहे थे। अब इस समस्या से भूगोलवेत्ता जूझ रहे थे। फिर उन्होंने दृष्टिपात किया अन्य विज्ञानों की ओर। अन्य विज्ञान और खासकर सामाजिक विज्ञानों में, सोशल साइंसेज में जब देखा गया तो वहां गणितीय विधियों का प्रयोग शुरू हो गया था। सोशियोलॉजी है जैसे, या हमारे और सामाजिक विज्ञान है, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, जो इस प्रकार के जो विज्ञान थे, अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे, हिस्ट्री है, जब ये देखा गया कि उसमें मात्राओं का प्रयोग हो रहा है, उसमें गणित के सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा है और उनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उनसे हम सिद्धांत निर्माण और मॉडल मेकिंग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जब ये पाया गया तो भूगोलवेत्ताओं ने भी इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, इन सांख्यिकी विधियों को अपने अध्ययन के दौरान अपनाने का प्रयास किया और ये प्रयास बहुत सफल हुआ। उन्होंने भी ये पाया कि मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर से बेहतर है एज फार एज स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इज कंसर्न। मैं ये नहीं कह रही कि हम लिटरेचर को बिल्कुल अवॉइड कर दें, हमें हमारी लिटरेरी जो हिस्टोरिकल जो ग्रंथ हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्हीं से भूगोल की पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है। हम लिटरेचर को, हम साहित्य को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि साहित्य हमें पृष्ठभूमि देता है और एक बड़ी पिक्चर देता है। उसमें अगर हमें माइन्यूट अध्ययन करने हैं तो हमें मैथमेटिकल जो
प्रविधियां हैं उनकी ओर जाना होगा। हम अगर आंकड़ों का संग्रहण करने की स्थिति में हैं तो हम आंकड़ों के आधार पर बिल्कुल सटीक और सूक्ष्म अध्ययन की ओर बढ़ सकते हैं अगर हम उन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो धीरे धीरे भूगोल में विवरणों के साथ साथ लिटरेचर जो है वो विवरण देता था, हमने विश्लेषण की प्रवृत्ति डेवलप की और इस प्रकार से मैथमेटिक्स का भूगोल में पदार्पण हुआ। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं जैसे कि कहा कि द डिफ्यूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन ज्योग्राफी to make the subject and its theories more precise। भूगोल में सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग जिससे कि भूगोल विषय के रूप में और इसके सिद्धांत बहुत और ज़्यादा सूक्ष्म और गहन हो पाए, दैट इज़ नोन एज द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। उसे हम भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं इस प्रवृत्ति को। Traditionally, geography was considered as the description of the Earth's surface, but in due course of time, its definition and nature has changed। पारंपरिक रूप से तो हम जियो प्लस ग्राफी कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल का वर्णन भूगोल है, लेकिन समय के साथ भूगोल की परिभाषा में अंतर आया। हम मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप की ओर गए, हम विश्लेषण की ओर गए, सिर्फ विवरण से नहीं, हमने विश्लेषण से भूगोल का अध्ययन करने का प्रयास किया और भूगोल की जो विषय के रूप में जो प्रकृति थी, जो उसका सब्जेक्ट मैटर था, उसमें भी परिवर्तन आया। नाउ इट इज कंसर्न इन प्रोवाइडिंग एक्यूरेट, ऑर्डरली एंड रेशनल डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ अर्थ सरफेस। अब पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल नहीं है, जियो प्लस ग्राफी इज नॉट द ज्योग्राफी। अब पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न तत्व, पृथ्वी के धरातल पर व्याप्त जो विषम स्वरूप है, यानी विषमताएं जो व्याप्त हैं, उन विषमताओं का, पृथ्वी के धरातल का जो विषम चरित्र है, जो असमान चरित्र है, विविधता पूर्ण चरित्र है, उस चरित्र का बिल्कुल शुद्ध, व्यवस्थित और तार्किक वर्णन हम सांख्यिकी विधियों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। वर्णन और विश्लेषण या व्याख्या, उसका एनालिसिस, ये तत्व भूगोल में समाविष्ट हुआ और अब ज्योग्राफी उसी रूप में अध्ययन की जाती है। अब ज्योग्राफी सिर्फ वर्णनात्मक नहीं बल्कि विश्लेषणात्मक विज्ञान है। In the words of Yeats, geography can be regarded as a science concerned with the rational development and testing of theories that explain and predict the spatial distribution and location of various characteristics on the surface of the earth। यीट्स के सब शब्दों में कहें तो भूगोल को एक तार्किक विकास से संबंधित विज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। वह तार्किक विषय जिसमें कि हम विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण कर सकें, उन्हें समझा सकें, स्पष्ट कर सकें और विभिन्न पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान विभिन्न जो तत्व हैं, वो जो विविध तत्व हैं, उनकी अवस्थिति और उनके स्थानिक वितरण को हम का अनुमान लगा सकें, उसके संदर्भ में हम नियोजन कर सकें। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एंड टू असर्टन द रियल पिक्चर ऑफ अ रीजन, ज्योग्राफर्स स्टार्टेड द यूज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स एंड द क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी वॉज ऑपोज्ड स्पेशली इन द 1960s। 1960 के बाद क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ भारत में नहीं, समस्त विश्व में, मतलब भूगोल के क्षेत्र में क्वांटिटेटिव मेथड्स अप्लाई किए जाने लगे और वास्तव में भूगोलवेत्ताओं ने इस उद्देश्य से इसका प्रयोग शुरू किया, इन तकनीकों का प्रयोग शुरू किया कि ज्योग्राफी जो है वो किसी भी प्रदेश की वास्तविक जो पिक्चर है, वास्तविक जो तस्वीर है, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सके और हम फ्यूचर में वहाँ पे क्या होने की संभावना है, गणितीय आधारों पर इसका आकलन कर सके, वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करके, आकलन करके नियोजन की दिशा में आगे बढ़ सकें, या यही कह सकते हैं कि हम आगे के लिए आगे क्या तस्वीर आने वाली है इसका अनुमान लगा सकें। और 1960 के बाद भूगोल में क्वांटिटेटिव मेथड्स का समावेश होना शुरू हुआ। Thus, the most obvious change brought by the quantitative revolution is the change of methods and techniques. After this revolution, the quantitative techniques and general system theory have been used extensively in geography. Moreover, they are now only in the sense that at best they enable the geographer to do more accurately and more quickly what he has always been trying to do. मतलब भूगोलवेत्ता जो हमेशा से करना चाहता था किसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए, उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ने जो उसको सहारा दिया, वो उसका संबल बनी, वो ये कि ज्योग्राफर अब ज़्यादा शुद्धता के साथ और ज़्यादा और शीघ्रता के साथ अपने उस अध्ययन को कर पाए और अपने उस अध्ययन के टारगेट तक पहुंच पाए कि हम किसी प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत कर सकें, शुद्धता के साथ प्रस्तुत कर सकें। तो इसके लिए जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी, जो मात्रात्मक विधियाँ थी, उन्होंने भूगोलवेत्ता को एक महत्वपूर्ण संबल प्रदान किया।
किया। द न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव मेड पॉसिबल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस नेवर बिफोर अटेम्प्टेड। अब इसमें क्या हुआ कि नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई, जो जैसे पहले कैलकुलेटर आया, फिर कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, आपका इंटरनेट आया, इन सब चीज़ों ने जो बहुत जटिल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, जो जटिल गणितीय जो आकलन थे, उनको आसान कर दिया, उनको करना सुविधाजनक कर दिया। और ऐसा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, वो चीज़ अब भूगोल के क्षेत्र में भी प्रवेश कर गई। विज्ञान और तकनीक ने भूगोलवेत्ता को भी इतना समृद्ध बना दिया कि वो बहुत शुद्धता के साथ, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ किसी बात को सत्यापित कर सके। It is after the quantitative revolution that geographers are concentrating more on field studies, generating primary data, utilizing secondary data and applying the sampling techniques. ये मात्रात्मक क्रांति के बाद ही हुआ, जो रिसर्च के दौरान हम आज बहुत ज़रूरी मानते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि अपरिहार्य मानते हैं। तो लेकिन ये स्थिति आई क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद कि भूगोलवेत्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र सर्वेक्षण पर, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण पर, द्वितीयक आंकड़ों के सदुपयोग पर और विभिन्न सैम्पलिंग जो तकनीक हैं उनका प्रयोग करते हुए रिसर्च करने लगे, अनुसंधान करने लगे। द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कैन नाउ रिवील टू अ जियोग्राफर दीज avenues which are not worth following and where he would be wasting his time trying to rationalize as well as revealing those which are worthwhile. Equally important, the old methods of induction which necessitate much routine plotting can now be replaced by the testing of hypothesis, law और model. अब हमने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल जो मेथड थे, हमने एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना का निर्माण किया, एक परिकल्पना सोची और उसको टेस्ट करने के लिए या एक मॉडल बनाया और उसको टेस्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का प्रयोग करने लगे। तो यहाँ पर सत्यापन, किसी भी अनुमान का सत्यापन होना संभव हो पाया भूगोलवेत्ता के लिए, और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में। आज के लिए हम इतनी बात करते हैं, अगली बात हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की ही आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।